जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सब ग्रुप। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी सा चैप्टर है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है। आज हम सारा इसका बेसिक समझेंगे। तो बेसिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी ए सब ग्रुप। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स क्या होता है, और इन्वर्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या होता है। ये जो लास्ट वाली कॉन्सेप्ट है, इसका मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया सा दूंगा। अच्छे से आपको तब समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। इन चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे पास सब ग्रुप क्या होता है। सब ग्रुप नाम से क्या पता लग रहा है, सब ग्रुप मतलब छोटा ग्रुप, है ना। तो जैसे हमारे पास ग्रुप होता है जी, हमारे पास ग्रुप होता है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ एक्सेट्रा मान के चलते इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई बात मान लो ये तो हमारे पास ग्रुप है। ठीक है। मतलब किसी कॉम्पोजिशन के साथ ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या किया, इसी ग्रुप में से कुछ एलिमेंट्स लेके एक अलग सेट बना दिया। ठीक है। जैसे बात मान लो मैं ए बी सी डी ये चार एलिमेंट्स ले लिए, इसका एक अलग सेट बना दिया, तो एच करके वो हमारे पास सेट होगा ए बी सी और डी। ये मैंने एक अलग सेट बना दिया, तो ये क्या हुआ, सबसेट ऑफ जी। ठीक है ना। ये हुआ छोटा सेट। तो अब इस सबसेट को ही हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। कब, जब हमारे पास जो ग्रुप के साथ ये जो कॉम्पोजिशन दी होगी, उसी कॉम्पोजिशन के साथ ये जो सबसेट है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या बोला, बेसिकली सबसेट को ही हम क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। कब, जब ये सबसेट जो है सेम कॉम्पोजिशन के साथ ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। बाकी हम यहाँ समझ लेते हैं। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड एच इज़ अ सबसेट ऑफ जी, देन एच इज़ कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। इफ़ ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये जो एच है क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन्वर्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेम कॉम्पोजिशन लेके जो हमारे पास ग्रुप की है, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो हमने सब सेट लिया ना, छोटा सेट, ये हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है, छोटा ग्रुप है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अ सब ग्रुप is a subset of a group that itself satisfy the group properties under the same composition। ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। सब ग्रुप का मतलब इतना समझो, सब ग्रुप क्या होता है, एक छोटा ग्रुप होता है, अपने में वो एक ग्रुप होता है। ठीक है ना। ग्रुप मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, उसमें क्लोजर होगी, एसोसिएटिविटी होगी, आइडेंटिटी होगी, इन्वर्स होगी, ये सब उसमें सेटिस्फाई होती है। पर क्योंकि एक छोटा ग्रुप है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस ही है। दूसरा हम समझते हैं कि व्हाट आर दी कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी ए सब ग्रुप। तो पहली बात हमें ये पता लगी कि भैया अगर ये सब एच हमारे पास कोई सबसेट है, मतलब एक छोटा सेट है इसका, ये हमारे पास ग्रुप होगा जब हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। बट देखो हमारे पास क्या होता है ना, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। जब हम ग्रुप की बात बोलते हैं, तो हम किसी भी सेट को जब हमें ग्रुप प्रूव करना होता है, तो हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम सब ग्रुप में आते हैं, जब हमें प्रूव करना होता है कि ये सेट एक सब ग्रुप है, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। यहाँ पे तो एक ही तरीका है, ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। बट जब हम किसी सेट को बोलते हैं उसको सब ग्रुप प्रूव करो, ग्रुप नहीं सब ग्रुप प्रूव करो, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया, सिमिलर है ना। तो हमारे को इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास एक सब ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। दूसरा क्या, दूसरा है, बात मान लो एच हमारे पास कोई एक सबसेट है ऑफ जी। ठीक है ना। तो इसको अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे दो एलिमेंट ले लेंगे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, सॉरी एच। ठीक है। और हमें अगर अगर हम ये प्रूव कर ले कि ए बी इन्वर्स भी इसी सेट में बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास एच क्या है, जो कि हमने सबसेट लिया था, ये है सब ग्रुप। तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका वही, हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करो। ठीक है। तो ये हमारे पास लंबा जाता है, बहुत लंबा जाता है। ठीक है। इसका भी हम एक क्वेश्चन करेंगे और इस बाकी सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड होंगे। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास जो हमारे पास सबसेट है उसके दो एलिमेंट्स ले लो और ये प्रूव कर दो कि भैया अगर ए और बी दो एलिमेंट्स है, तो ए बी इंटू बी का इन्वर्स भी इसी के अंदर बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा।
ये यहाँ पे एडवांटेज होती है सब ग्रुप की। ग्रुप में तुम्हारे पास ये करनी पड़ती है, यही एक ऑप्शन है। सब ग्रुप में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप इसकी तरफ जाते हो ना तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, और इसकी तरफ जाते हो तो बहुत शॉर्टली, बहुत जल्दी से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। कंडीशन फॉर अ सबसेट टू बी अ सब ग्रुप, एक छोटे सेट को ग्रुप, अगर सब ग्रुप प्रूव करना है तो उसकी क्या कंडीशन है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी ए सबसेट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है ना। देन जी इज कॉल्ड सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच। मतलब ये सबसेट है, इससे दो एलिमेंट्स है, हमने लिए हुए ए और बी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कुछ इस तरह से कि ए डॉट बी का इनवर्स बी अगर हमारे को इसी में मिल जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। तो एक एग्जांपल समझते हैं। लेट एच बी ए सबसेट ऑफ जी, प्रूव दैट एच इज़ ए सब ग्रुप। हमारे पास क्या बोला है बेसिकली, एच हमारे पास क्या है, सबसेट है जी का। जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है ग्रुप। अब ग्रुप में तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते, तो हमने क्या किया, उसमें से थोड़े एलिमेंट का एक अलग छोटा सेट बना दिया जिसको हम सबसेट बोलते हैं। बात मान लो से ए बी सी डी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो सबसेट है, सबसेट है, ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप के हमारे पास हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। या तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टीज़ लगाए, क्लोजर लगाए, एसोसिएटिविटी लगाए, आइडेंटिटी लगाए, इन्वर्स लगाए, और लास्ट में हम बोलेंगे भैया कि ये हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है ना। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर हम इसके दो एलिमेंट से ले लेते, बात मान लो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, और हम कुछ इस तरह से प्रूव कर देते कि ए बी इन्वर्स बी इसमें मिलता है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ नया नहीं है। तो अब हम समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स के बारे में। ठीक है ना, मतलब हमारे पास दो सब ग्रुप है, उनका प्रोडक्ट किया तो क्या बनेगा, मतलब किस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स बनते हैं, और इन्वर्स भी हम समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेसिकली हमारे पास क्या है, एच कोई हमारे पास सब ग्रुप है, मान लेते हैं सब ग्रुप है, मतलब अपने आप में एक छोटा ग्रुप है। तो इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एच टाइप, स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अगर एच हमने करके लिया है तो इसमें स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे। फॉर ऑल ये एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। अगर हमने क्या किया, ये एक सब ग्रुप है और इसको इसी सब ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई किया, एच हमारे पास क्या है, बेसिकली एच हमारे पास है सब ग्रुप। अब हम समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स, मतलब एच और एच को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये भी एक सब ग्रुप है, ये भी एक सब ग्रुप है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बेसिकली स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। ये इसमें हमारे पास स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स है, इसमें भी हमारे पास स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स है, तो हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे वो। ठीक है ना। फॉर ऑल एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच से बिलोंग कर रहा है। उसी तरह से बात मान लो हमारे पास दो डिफरेंट सब ग्रुप्स है, जैसे बात मान लो एच और के हमारे पास दो सब ग्रुप्स है, तो हमारे पास इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा एच और के, तो उसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें हमारे पास स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स है और इसमें हमारे पास स्मॉल के टाइप के एलिमेंट्स है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एच और के, स्मॉल के, है ना। फॉर ऑल एच हमारे पास एच से बिलोंग कर रहा है, और हमारे पास ये जो स्मॉल के है ये हमारे पास इससे बिलोंग कर रहा है, के से। ठीक है। वैसे हमारे पास ये होगा एच के, इसमें स्मॉल एच के टाइप के एलिमेंट्स होंगे, के एच में हमारे पास स्मॉल के और स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अब हम समझते हैं कि इन्वर्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। जैसे बात मान लो ये हमारे पास कोई सब ग्रुप है एच, इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसके इन्वर्स में बेसिकली हमारे पास क्या होगा ना, देखो अगर मैं बात करता एच की, तो इसमें हमारे पास स्मॉल एच टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं एच इन्वर्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल एच इन्वर्स की टाइप के एलिमेंट होंगे। फॉर ऑल एच हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से। समझ में आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ के हमारे पास कोई सब ग्रुप है, अब उसका इन्वर्स, तो इसके इन्वर्स में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, स्मॉल के इन्वर्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। फॉर ऑल के कहाँ से, स्मॉल के कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल के से। ठीक है। एक यहाँ पे जो मेन बात है ना वो ये वाली है कि भैया दो डिफरेंट हमारे पास सब ग्रुप्स है, बात मान लो एच एंड के हमारे पास दो डिफरेंट सब ग्रुप्स है। तो हमें पता है एच और के का जो हम प्रोडक्ट करेंगे इसमें हमारे पास स्मॉल एच और स्मॉल के टाइप का एलिमेंट मिलेगा। फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, ये हमें पता है। अगर हम इसका इन्वर्स निकालना चाहें, मतलब एच के हमारे पास दो, हम ये एक सब ग्रुप है, ये एक सब ग्रुप है, इनका जो प्रोडक्ट है इसका अगर हम इन्वर्स करें तो इसमें पता है कैसा होता है, इसमें उल्टा हो जाता है।
इसका इन्वर्स कैसे खुलता है ध्यान से देखना, ये के स्टार्टिंग में आ जाएगा, इन्वर्स एच इन्वर्स, इसको कैसे खोलेंगे, के इन्वर्स एच इन्वर्स, उल्टा करके लिखेंगे, अभी एच के है ना, यहाँ पे के एच लिखेंगे और यहाँ पे इन्वर्स इन्वर्स, ठीक है ना। जैसे बात मान लो, इसमें हमारे पास कैसे एलिमेंट्स होते हैं, स्मॉल एच टाइप के, इसमें हमारे पास स्मॉल के टाइप के, तो इसका इन्वर्स, तो इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, ये के हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा, इसका इन्वर्स, और ये एच बाद में आ जाएगा, इसका इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स को इस तरह से लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। वैसे ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा, बट एक मोटा सा आइडिया मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा से, मैं जब इसके अलग से हमारे पास क्वेश्चन आंसर आएंगे तब भी समझा दूंगा, ठीक है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, पहले इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप को हम जेड ऑफ जी से या फिर सी ऑफ जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज़ डिफाइंड एज, इसमें हमारे पास जी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी फॉर ऑल एक्स, हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेगा, ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो बेसिकली हमारे पास इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, डिटेल में समझाता हूँ। जी हमारे पास क्या होता है, कोई ग्रुप होता है, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, मान लो वो ए बी सी डी ई एफ एक्सेट्रा हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। सेंटर ऑफ जी को इस तरह से लिखते हैं, इसमें हमारे पास क्या होंगे, ये भी एक सेट ही होता है ना, तो इसमें हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, बेसिकली जी टाइप के एलिमेंट्स होंगे। किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जी एच आई जे, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, बेसिकली देखो, सेंटर ऑफ जी में हमारे पास जी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इतना समझ गए। वो जो जी टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे, कि बात मान लो ये हमारे पास जी एलिमेंट है, इसमें जब हम कोई भी ग्रुप का एलिमेंट जैसे ए, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ए जी। ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप में हमारे पास जी एच टाइप के एलिमेंट्स ले लेते हैं, जी एच आई है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होगी, जब हमारे पास ये किसी भी एलिमेंट के जो ग्रुप से हम ले रहे हैं, बात मान लो एच डी, तो इसकी वैल्यू होगी डी एच, मतलब ये हमारे पास फॉलो होगा। सेंटर ऑफ ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जी एच आई जे, सच दैट जी ए या फिर जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल, ये हमारे पास जो एक्स वाला एलिमेंट है ये हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करेगा। समझ गए थोड़ी बात, मोटा मोटा समझ ले, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। नॉर्मलाइज़र जिसको हम सेंट्रलाइज़र भी बोल सकते हैं, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ध्यान समझो मैंने क्या बोला, नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट मतलब एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र, पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से, जो ये ए है बेसिकली ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है जो कि हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इस स्पेसिफिक एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र क्या होता है, इसको समझाने के लिए हम सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ेंगे और इसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रुप में हमारे पास जी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल, ये एक्स कहाँ से आएगा, हमारे पास एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। तो जो नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट होता है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू ए एक्स, और ये जो ए है हमारे पास ये फिक्स्ड एलिमेंट होता है, ठीक है ना। फॉर ऑल ये हमारे पास ए कहाँ से बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा। तो यही हमारे पास नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन थी। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ज़्यादा से समझ में आएगा। वैसे नॉर्मलाइजर का आपके पास ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।